लहलहाते खेत, ये झूमती नाचती फसलें पहचान बन चुकी हैं संपन्न भारत की। इन खेतों में बहुत कुछ छुपा हुआ है जिसे इस देश के किसान ने अपनी मेहनत और लगन से समय समय पर हासिल किया और उसका लाभ उठाया। खेती अब एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है, जहां मौके हैं आत्मनिर्भर होने के, जहां मौके हैं जमीन से शिखर तक पहुंचने के, जहां मौके हैं जिंदगी संवारने के। शायद इसीलिए इस देश का युवा खेतों की ओर रुख कर रहा है, ताकि वो अपने भविष्य को एक बेहतर आकार दे सके। ऐसे ही एक युवा किसान हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के यज्ञदत्त शर्मा, जिन्होंने एक लंबा समय तय किया ताकि कृषि के क्षेत्र में खुद को साबित कर सकें। यज्ञदत्त के पिता फौज में थे। एक बड़े परिवार के साथ जिंदगी संघर्ष भरे रास्तों से गुजर रही थी। यज्ञदत्त शर्मा ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी शुरू की। ज्यादा दिन नौकरी नहीं कर पाए और घर वापस आ गए। बेसिकली मेरे फादर एक्स आर्मी मैन रहे हैं। देन उसके बाद में उन्होंने जॉब स्टार्ट किया अपना नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में, ट्रांसपोर्ट डिवीज़न में। हम लोग 6 बहन भाई हैं। अब क्योंकि परिवार बड़ा था, पापा का परिवार भी बड़ा था, 6 चाचा ताऊ हमारे, तो पूरा स्ट्रगलिंग भरा लाइफ हमने स्टार्ट किया। जैसे तैसे हमने 12वीं पास करके ग्रेजुएशन के लिए हम अपनी सिस्टर के पास चले गए गाजियाबाद। वहाँ हमने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया और ग्रेजुएशन करते करते हमारे पास ऑफर आ गया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से। तो 3-4 महीने हमने जॉब किया और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे, जिसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ा। घर आ गए वापस, अपना वही स्ट्रगलिंग शुरू किया हमने। गाय भैंसों का काम करना, खेती बाड़ी करना, ये सब बला बला चलते रहा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यज्ञदत्त ने दोबारा दिल्ली जाकर नौकरी करने का फैसला लिया। एक संस्था से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे ही कई जगह उन्होंने काम किया। यज्ञदत्त अपनी नौकरी से संतुष्ट थे। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वो तरक्की के कई मोड़ से गुजरे। एक समय आया जब उन्होंने शादी करने का भी मन बना लिया। शादी के बाद धीरे धीरे उन्हें एक कमी महसूस होने लगी, और वो कमी थी समय की, स्वस्थ जीवन की। फिर एक मोड़ आया जब उन्होंने अपनी दौड़ भाग से भरी उस जीवन शैली को छोड़ दिया और कुछ नया करने का मन बनाया। पर वो ऐसा क्या कर सकते थे जहां उन्हें वो सब मिले जो वो चाहते थे? ये उनके सामने एक बड़ा सवाल था। हमने देखा दिल्ली लोग जा रहे हैं, दिल्ली में आ जाके जॉब करते हैं, सबको आसानी से नौकरी मिल जाती है और अपनी लाइफ स्टाइल शुरू कर देते हैं। हमने शुरू किया। शादी के बाद वाइफ ऐसी आ गई जो कि हाईली क्वालिफाइड। टाइम इस तरह का होता था, सुबह 8 बजे हम लोग ऑफिस के लिए जा रहे हैं और लौट कितने बजे रहे हैं कुछ नहीं पता हमें। ना हमारी पर्सनल लाइफ, ना हमारी सोशल लाइफ, कुछ थी ही नहीं। हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। कुछ टाइम के बाद में हमने देखना शुरू किया हमारे साथ के लड़कों को, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को बीपी हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। हमने कहा यार किसके लिए कर रहे हैं हम? हमने वाइफ से बोला हमें करना क्या है भाई? तुम्हें 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए चाहिए या अपना हस्बैंड चाहिए स्वस्थ, जो तुम्हें भी खुश रखे? तो उन्होंने बोला ऑलवेज सी बात है, हमारी ज़िंदगी में यही ज़्यादा मैटर करता है कि हम खुश रहें। पैसा तो सेकेंडरी है, हम खुश रहेंगे तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। काफी सोचने के बाद उन्हें एक ही व्यवसाय दिखाई दे रहा था जहां वो आत्मनिर्भर होकर अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते थे। यज्ञदत्त शर्मा ने जैविक खेती करने का मन बना लिया। 2014 में उन्होंने खेती में दोबारा कदम रखा, अपने मन में ये संकल्प लेकर कि कृषि के इस व्यवसाय से उन्हें शिखर तक पहुंचना है। अनुभव भले ही कम था, पर इरादों में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने पूरी ईमानदारी से खुद को खेतों को समर्पित कर दिया। 1 साल बीता, परिणाम का समय आ गया जो निराश करने वाला था। 1 साल खेतों में पसीना बहाने के बाद यज्ञदत्त को सफलता नहीं मिली। लोगों ने उनकी मायूसी को देखकर उनका मजाक बनाया, पर यह वक्त हार मानकर वापस मुड़ने का नहीं था। ये वक्त था कमजोर परिस्थितियों को मजबूत बनाने का।
दोबारा प्रयास करने का जो यज्ञदत्त ने किया। सोचने लगे, समझने लगे, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर हमने दिमाग लगाया कि हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है खेतीबाड़ी का, तो खेतीबाड़ी करते हैं और ऑर्गेनिक खेतीबाड़ी करते हैं, नेचुरल खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं। 2013 में जब मैं रिजाइन करके आया तो 14 से मैंने खेती शुरू कर दिया। पहले साल जब खेती हुई हमारी तो पूरे में घास घास और क्रॉप के नाम ने कुछ नहीं, लॉस पूरा। सब हंसी उड़ाने लगे कि सब शहर से आए हैं, इन्हें शहर से जगह नहीं मिली इसलिए गांव में आ गए, इनका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए। हमने कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर हमने दोबारा किया। पहले साल बहुत कुछ सीख के दूसरे साल किया। दूसरे साल क्या किया हमने, जब भी जो भी कुछ क्रॉप लगाई हमने, जैसे धान बोया, मक्का बोया, तो ले जाके हमें कुछ पता नहीं था, सोर्स हमें था नहीं, हमने मंडी ले जाके उसको दे दिया। यज्ञदत्त ने अपने खेतों में बेहतर पैदावार की, पर यहाँ उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से रास्ता और भी मुश्किल था। एक अच्छी पैदावार करने के बावजूद यज्ञदत्त को उनकी पैदावार के अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे। यज्ञदत्त ने खेती के साथ साथ जैविक उत्पादों के बाजार को भी समझा। अपने जैविक उत्पादों के लिए उन्होंने अपना खुद का एक बाजार बनाने की ठानी। वो समूह में न जाकर एक एक परिवार के पास अपने उत्पादों को लेकर गए और उन्हें उनकी खासियत बताई। उनके खेतों की पैदावार को पसंद करने वालों की फहरिस्त बढ़ने लगी। आज उनके साथ लगभग 1000 परिवार जुड़े हुए हैं, जिन्हें वो अपने खेतों के जैविक उत्पाद पहुंचाते हैं। धीरे धीरे फिर हमने बात की कि हम लोग फैमिलीज को टारगेट करते हैं, जो अपने से जुड़े हुए परिवार हैं। उनको हमने बताया कि हम लोग खेती कर रहे हैं और जो भी क्रॉप पैदा होगी नेचुरल, वो हम आप तक पहुंचाएंगे फ्रेश। उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। देना शुरू किया, 1 फैमिली, 2 फैमिली, 10 फैमिली, 25 फैमिली, 500 फैमिली, परिवार बढ़ते गए। और जिस परिवार में चीजें चली जाए इस फार्म से, वो देख के सरप्राइज हो कि यार ये कैसे तैयार किया आपने। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने थोड़ी सी मेहनत की और नेचुरल तरीके से उसको बनाया, उगाया, उसको मैंने परिवारों में देना शुरू कर दिया। आज की डेट में हमारे साथ करीब 1000 फैमिली एसोसिएट हैं। अब 1000 फैमिलियों के साथ में हम लोग बड़े आराम से अपना टर्नओवर घुमा रहे हैं। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जैविक खेती को अपनाएं। यज्ञदत्त ने इसीलिए कई किसानों को अपने साथ जोड़ा भी है। आज उनके साथ 7000 से भी ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। यज्ञदत्त के खेतों की पैदावार की मांग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। विदेशों में निर्यात के लिए उन्होंने 3 साल इंतजार किया और फिर वहां भी अपना एक अच्छा मार्केट तैयार कर लिया। कई सारे हमारे फार्मर एसोसिएट हैं, करीब 7500 किसान आज के डेट में हमारे साथ एसोसिएट हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। एक्सपोर्ट के लिए हमें 3 साल का इंतजार करना पड़ता है गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से। पहले साल जब हम अपनी लैंड को कन्वर्ट कराते हैं तो पीजीएस रेड में कन्वर्ट होती है। वो हमें जो सर्टिफिकेशन आता है पीजीएस रेड का आता है, वही सर्टिफिकेशन कन्वर्ट होकर नेक्स्ट ईयर में येलो में कन्वर्ट हो जाता है, पीजीएस येलो। तीसरे साल में वो पीजीएस ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पीजीएस ग्रीन होते ही वो एनओपी सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग अप्लाई कर देते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद हम अपनी क्रॉप को डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो हम आज की डेट में कर रहे हैं। यज्ञदत्त ने जैविक खेती में एक लंबा समय बिताया है। उन्होंने जैविक पैदावार की बारीकियां अपने ही खेतों में प्रयास करके सीखी हैं। यज्ञदत्त का मानना है कि किसान अगर खुद से प्रयास करके उत्पादों का निर्माण करें और उसे लोगों तक पहुंचाएं, तो किसानों को काफी फायदा हो सकता है। यज्ञदत्त खुद ही उत्पाद बनाते हैं, जिससे वो परिवारों तक पहुंचाते हैं और विदेशों में भी निर्यात करते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
यज्ञदत्त ने अपने खेतों की जमीन के हर एक हिस्से को बड़ी ही समझदारी से इस्तेमाल किया है। उनका मानना है कि ज्यादातर फसल एक दूसरे की पूरक होती हैं, इसीलिए एक बेहतर पैदावार के लिए फसलों के बीच की दूरी और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गेहूं के सीजन में गेहूं के साथ में चना लगाता हूँ, मसूर लगाता हूँ, मस्टर्ड लगाता हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती हैं। जैसे हमारे गेहूं है, एक लाइन हमने गेहूं का लगाया, दूसरा लाइन हमने चने का लगाया। चना भले ही हो ना हो, वैसे तो चना होता है हमारा करीब, क्योंकि हम लोग 1-1 फीट के गैप से लगाते हैं और एक पौधे से करीब 1 किलो चना हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब यदि हम बात करें कि गेहूं और चना, यदि चना नहीं हुआ तो उसने वैसे भी फर्टिलिटी दी हमारे गेहूं को, और हो गया तो चना भी मिला और फर्टिलिटी भी मिली। एक चीज के साथ में दो चीजें हो गई, ठीक। सेम विद मसूर, गेहूं और मसूर हो गई तो दाल मिल गई, यदि नहीं हुई तो जमीन को तो फर्टिलिटी उसने दी हमारी। यज्ञदत्त ने अपने खेतों में सूरजमुखी की खेती भी की है, जिसकी वजह उसकी पैदावार नहीं बल्कि उसके आसपास फसलों को कीट से बचाना है। उनका मानना है कि एक अच्छी खेती के लिए आसपास प्राकृतिक वातावरण का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। गेहूं के बीच में जब हम चना लगाते हैं तो चने के साथ में हम 6-6 फीट पे एक पौधा मस्टर्ड का भी डालते हैं, एक बीज मस्टर्ड का डालते हैं, सरसों का। उसके पीछे रीजन ये होता है कि उसका जब फ्लावर येलो कलर का आता है, पीला फूल आता है, तो उस पीले फूल को अट्रैक्ट करके डिफरेंट टाइप की बर्ड्स आती हैं खेत में, उससे अट्रैक्शन से। जब वो अट्रैक्ट होकर उस पौधे को आके बैठती हैं, तब वो उसको टारगेट करती है जो कीड़ा चने में लग रहा होता है, जिसको हम लोग इल्ली बोलते हैं या और दूसरे नाम से जानते हैं। तो वो कीड़े को खाने के लिए आती है। तो मस्टर्ड से हमें ये नहीं है कि हमें मस्टर्ड से मस्टर्ड मिलेगी, नहीं, सिर्फ उसको कीड़े को खाने के लिए वो पक्षी आया और उसने हमारे चने को बचाया। चना भी मिल गया, गेहूं भी मिल गया, दोनों जैविक हमारे उत्पन्न हो गए। ये नेचर है, नेचुरल साइकिल है। खेतों में केचुओं के एक बड़ी मात्रा में होने से जमीन को कितना लाभ मिलता है, ये हर किसान समझता है। इसी तरह यज्ञदत्त भी केचुए का महत्व भली भांति जानते हैं और उन्होंने इस मित्र कीट को अपने खेतों में जितना हो सके बढ़ाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि ये मित्र कीट जमीन को हर तरह से पोषक बनाते हैं, जो रासायनिक इस्तेमाल से खत्म हो जाते हैं। इन मित्र कीटों को बचाने के लिए यज्ञदत्त अपने खेतों में जीवा अमृत का प्रयोग करते हैं। ये दर्शाता है कि आपकी खेत कितना फर्टाइल है, क्योंकि ये जमीन को राउंड करते मतलब दिन में कम से कम 2400 घंटे ये एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और एक्टिव रहने का कारण ये है कि ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितनी नेचुरल चीजें हमारे खेत को चाहिए वो सारी की सारी हमारी जमीन को मिलती है। तो ये हमारा जो कीट है, मित्र कीट, ये इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। और इसको बचाने के लिए, इसको लाइव रखने के लिए हम लोग अपने खेत में गुड़ डालते हैं, जो जीवामृत डालते हैं हम लोग। जीवामृत जो हम बनाते हैं उसमें हम लोग गुड़ डालते हैं, बेसन डालते हैं, सरसों की खल डालते हैं, पीपल के नीचे की मिट्टी डालते हैं। पीपल के नीचे की मिट्टी इसलिए डालते हैं क्योंकि उसके नीचे बहुत लाइव बैक्टीरियाज होता है, और वो गुड़ के साथ और बेसन के साथ मिलने के बाद बहुत स्पीडली उनको डेवलप करता है, उन बैक्टीरियाज को, उन कीटाणुओं को, उन कीटों को, जो हमारे मित्र कीट हैं। यज्ञदत्त ने खेतों में पैदावार से लेकर उन्हें बेचने तक की एक योजना बनाई है। इस पूरे प्रकरण को करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। यज्ञदत्त का मानना है कि जो भी पैदावार उनके खेतों में हो रही है, उसे किसान अगर खुद उत्पाद बनाकर बाजार तक ले जाएगा तो उस किसान को फायदा भी होगा और उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। आज की डेट में जैसे हमारे पास ये बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं और प्रोसेसिंग, एक टीम हमारी प्रोसेसिंग करती है, एक टीम हमारे फार्मर्स को कन्वर्ट करती है, और सारे लोग मिलके हम लोग चीज़ों को मार्केट करते हैं। इससे हमारे कई सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो आटा तैयार करती हैं। अब यदि हम आटे की बात करें तो आटे के बारे में बड़ी खूबसूरत मैं बात बताना चाहूँगा। हाथ की चक्की से जब आटा पिसता है ना, तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जो लाइव बैक्टीरिया होता है, वो हमेशा लाइव रहता है। मल्टीग्रेन आटा में हम लोग करीब 15 तरह के मिलेट्स डालते हैं, और 15 वो मिलेट्स है जो हम लोग गरीबों का खाना करके छोड़ देते थे। समा का चावल है, जई है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, किनुआ है, अलसी है, चिया है,
रागी है, चौलाई है, ब्लैक राइस है, कोडो है, कुटकी है, इस तरह के 15 मिलेट्स हैं, उसका आटा तैयार किया हम, जो कि ग्लूटेन फ्री है। यज्ञदत्त का मानना है कि किसान अगर खुद से प्रयास करके उत्पादों का निर्माण करें और उसे लोगों तक पहुंचाएं, तो किसानों को काफी फायदा हो सकता है। यज्ञदत्त खुद ही उत्पाद बनाते हैं, जिससे वो परिवारों तक पहुंचाते हैं और विदेशों में भी निर्यात करते हैं। जो अनाज, जो चावल हम लोग हिंदुस्तान में 100 रुपए किलो, 125 रुपए किलो में लेते हैं, वही चावल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 1000 रुपए किलो में, 800 रुपए किलो में। अब मेरा किसान जब मंडी जाता है तो 20 रुपए किलो में वो आढ़ती को देके आ जाता है, या गवर्नमेंट को देता है तो 22 रुपए में दे देता है, या रेट कभी अच्छा मिल जाए तो 40 रुपए में चला जाता है। अब उसमें प्रोसेसिंग होने के बाद में, चावल निकलने के बाद में उसकी कॉस्ट 800 रुपए कैसे हो गई? किसान तो खत्म। हमने क्या किया, इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए हमने चावल खुद से निकाला, छोटी छोटी मिलों से कांटेक्ट किया, चावल निकाला और चावल को एक्सपोर्ट किया, और प्लस फैमिलीज में इस तरह से दिया। तो फैमिलीज में जो हमारा चावल जाता है वो 200 रुपए किलो जाता है। तो यानी कि जो धान मेरा किसान 20 रुपए किलो में बेच रहा था, आज वो 100 रुपए कमा रहा है। तो जो 100 रुपया उसमें से बचता है, 20 रुपए की जगह 100 रुपए, यानी कि 4 टाइम उसकी इनकम बढ़ गई, 5 टाइम। यज्ञदत्त ने कभी सोचा भी ना था कि कृषि के क्षेत्र में वो अपना भविष्य बनाएंगे, पर आज वो खुद ही नहीं बल्कि दूसरों का भविष्य भी सुधार रहे हैं। ये सूरजमुखी के खूबसूरत खेत पंकज कुमार शर्मा के हैं। इस पैदावार की सफलता का श्रेय भी यज्ञदत्त को ही जाता है। पंकज कई सालों से यज्ञदत्त के साथ जुड़े हुए हैं। यज्ञदत्त की सलाह और सहयोग से पंकज ने अपने खेतों में सूरजमुखी की खेती करनी शुरू की। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। यज्ञदत्त ने भले ही कृषि के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर लिया है, पर उनके यहां तक पहुंचने का सफर संघर्ष के लंबे लंबे रास्तों से गुजरा है, जहां वो कई बार टूटे और फिर खड़े हुए और आगे बढ़ते रहे। उन्हें कृषि से संबंधित हर मुश्किल का एहसास है, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके इस अनुभव का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले, जिसके लिए वो अपने साथ किसानों को जोड़ रहे हैं और उनकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं, जो गरीब किसान है और जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, उसके पास बीज के लिए भी पैसे नहीं है, तो हम लोग उसको इस तरह से मदद करते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बीज देते हैं। अब आपको भी पता है आज के ज़माने में फ्री कुछ नहीं होता, तो हम लोग उसको इस तरह से मदद करते हैं कि भैया आप बीज हमसे ले जाइए, और जब आपके यहाँ पैदा हो जाए उसके बाद बीज के बदले में हमें डबल बीज वापस कर दीजिएगा। अब इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कुछ नहीं हुई, हमने उसके साथ में थोड़ा सा उसको मदद कर दिया, एहसान भी कुछ नहीं, क्योंकि उसने हमारा बीज हमें वापस कर दिया और हमारी बीज की क्वालिटी बढ़ गई। जैविक खेती के विषय में किसानों को जागरूक करने के लिए यज्ञदत्त अलग से एक अभियान चला रहे हैं। यज्ञदत्त ने उनकी इस मुहिम से जुड़े किसानों को अलग अलग समूहों में बांट दिया है। हर समूह में लगभग 20 किसान हैं। हर हफ्ते वो एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें वो किसानों के एक समूह को बुलाकर उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। वो किसानों से पहले उनकी समस्याओं को समझते हैं और उसके बाद उन्हें उनकी समस्याओं के समाधान बताते हैं। इसके अलावा जैविक खेती से संबंधित हर तरह की जानकारी दी जाती है। हम लोग फार्मर्स का वीकेंड्स पे सेशन बुलाते हैं, करीब 20-20 फार्मर्स बुलाते हैं हम लोग एक साथ, और उनको ट्रेनिंग देते हैं अपनी जैविक से रिलेटेड कि उन्होंने क्या उगाना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, खेत के चारों ओर कैसे अपना बफर जोन तैयार करना है, कितने एरिया में बफर जोन तैयार करना है और कितने खेत से शुरुआत करनी है, कि जो भी किसान हमारे साथ जुड़े एटलीस्ट 1 एकड़ से शुरुआत करे। गौरव कुमार शर्मा एक किसान हैं।
जो यज्ञदत्त को लगभग 3 साल से जानते हैं। जब यज्ञदत्त ने इन्हें जैविक खेती के बारे में बताया तो इन्होंने जैविक खेती करने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त गौरव को खेती से नुकसान हो रहा था। पर यज्ञ ने उन्हें जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें राजी कर लिया। गौरव ने जैविक खेती शुरू की और आज वो न सिर्फ मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि जैविक उत्पाद खुद के इस्तेमाल में भी ला रहे हैं। मुझे जो ये यज्ञदत्त शर्मा जी से 3 साल हो गए मिले हुए, लगभग 3 वर्ष के करीब हो गए हैं। जब मैं पहली बार इनसे मिला तो यहाँ इन्होंने ऑर्गेनिक का पहले से ही तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो इन्होंने मुझे बताया ऑर्गेनिक के बारे में, आप ऑर्गेनिक खेती की तैयारी करो। तो मैंने जो इनसे मना करा जी मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं तो पहले से ही किसान जो अपना पिट रहा है जो खेती में कुछ नहीं कर पा रहा, ये ऑर्गेनिक और कुछ पता ना समझ में आए ना आए। इस वजह से इन्होंने काफ़ी मुझ पर प्रेशर डाला, फिर बोले आप करके देखो एक बार। मैंने फिर शुरू करा। हाँ, तो लगभग मैंने ये 6 बीघे की खेती करी है जो 2 साल से कर रहा हूँ मैं इसे। और इसमें करने के बाद में जो पहले पैदावार आ रही थी वो 2-3 कुंटल बीघे की तो थी, पर इसका मार्जिन जो वो घटा है, पर लेकिन जो रेट है वो मुझे काफ़ी डेवलप होकर मिला है, डबल मान लो यानी कि उसका। और खुद के लिए भी फायदा हुआ है, फैमिली के लिए भी हुआ है, और जो पूरी फैमिली है वो ऑर्गेनिक ही चल रहा है। ये सूरजमुखी के खूबसूरत खेत पंकज कुमार शर्मा के हैं। इस पैदावार की सफलता का श्रेय भी यज्ञदत्त को ही जाता है। पंकज कई सालों से यज्ञदत्त के साथ जुड़े हुए हैं। यज्ञदत्त की सलाह और सहयोग से पंकज ने अपने खेतों में सूरजमुखी की खेती करनी शुरू की, जो काफी सफल साबित हुई। पंकज सूरजमुखी की इस पैदावार को खुद ही प्रोसेस करके इसका तेल बाजार में बेचते हैं। पंकज अभी सूरजमुखी की इस खेती को छोटे स्तर पर कर रहे हैं और वो इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा खेत है, हम लोग इसमें सूरजमुखी उगाते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास कर कोई इस खेती को करता नहीं है, सबने छोड़ रखी है खेती करनी। हमारे भाई कैप्टन साहब यज्ञदत्त शर्मा जी के विशेष सहयोग से हम लोग ये खेती कर रहे हैं। 3 महीने की फसल है ये। हम लोग इसको अप्रैल के लास्ट में बोते हैं और जून के लास्ट में इसको हम काटते हैं। बात करें इसकी पैदावार की तो इसकी पैदावार 1 बीघा में 1.5 से 2 कुंटल बीघा तक की हो जाती है। और इसको मार्केट में हम इसके तेल की बात करें तो हम इसको 500 रुपये लीटर इसको बेचते हैं तेल को। और आगे वैसे छोटे स्तर से हमने इसको काम किया है, अभी कोशिश यही रहेगी कि हम इसको बड़े स्तर पर चलाएं। यज्ञदत्त ने इन्हीं खेतों में परिश्रम करके जैविक खेती के गुण सीखे हैं, जो किसानों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को एक सुरक्षित भोजन के साथ साथ सुरक्षित और प्राकृतिक वातावरण की ओर ले जाएगी। उनका मानना है कि जैविक खेती को अगर सही तरीके से किया जाए तो किसान को सफलता मिलनी निश्चित है। मैं अपने किसान भाइयों को एक बात कहनी चाहूँगा नेचुरल खेती के बारे में। वो नेचुरल खेती करें, नेचुरल खेती से जुड़े, उसके कई सारे फायदे हैं उनके लिए। नेचुरल खेती कुछ नहीं है, जो भी आप अपने खेत से उगाते हैं उसमें कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। आपने प्रोसेस क्या फॉलो करना है, खेत की जुताई करनी है, 15 दिन के लिए उसको खाली छोड़ देना है, उसके बाद पलेवा करके और उसको पौधा लगा देना है। उसकी नलाई गुड़ाई यदि आपने 1-2 बार कर दी तो वो अपने आप पूरी ताकत के साथ पौधा बढ़ेगा, पूरी स्ट्रेंथ के साथ में। शहर की नौकरी छोड़कर गांव में खेती करने वाले यज्ञदत्त ने एक लंबा समय खेतों को दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक प्राकृतिक वातावरण मिल सके, जिसकी चाह आज कई लोगों में बढ़ती जा रही है। यज्ञदत्त ने परिश्रम किया और जो वो चाहते थे उसे हासिल भी किया। आज यज्ञदत्त उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं जो कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है ये गांव बालीतारा, जिसे अब लोग पंकज कालिता के गांव के नाम से भी पहचानते हैं। दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं।
कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। ना डर कोई ना फिक्र कोई ना बंधन का है चक्कर, जिन पंखों की परवाह नहीं वो उड़ाने इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है।